मेरा कोई हक नहीं किसी को डांटने का, किसी को कुछ कहने का। किसी ने नहीं सोचा मेरा रूम बनवाने का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आजकल जो आप सभी के कमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो भाई ऐसा ना करें, क्योंकि आप सबके जो कमेंट है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ भर भर के कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए जी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आंटी की वीडियो। तो भाई आंटी जी जो कि अपने बड़े चैनल से बिल्कुल ही लापता हो चुकी हैं। यहाँ पे जो इनका बड़ा चैनल है, जिसपे पहले तो इनकी 2-3 दिन वीडियो ही मिस थी, बिल्कुल भी इन लोगों की वीडियो नहीं आई उस बड़े चैनल पे। उसके बाद जब इनकी वीडियोस आई हैं तो उसमें आंटी जी नज़र ही नहीं आई हैं। यहाँ पे जो इनके छोटे बेटे हैं उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आंटी जी नाराज़ हो चुकी हैं। और भाई आंटी जी आ चुकी हैं अपने छोटे चैनल पे। वहाँ पे आंटी अपने छोटे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे जो छोटंकू है वो अपनी वाइफ के साथ अपने बड़े चैनल पे काम करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं इस चैनल के लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को छोटंकू ने अपने ही दम पे नहीं खड़ा किया है। आंटी जी का फुल सपोर्ट रहा है उस चैनल पे। तो भाई उस चैनल से आंटी जी हट चुकी है और कहीं ना कहीं अपने छोटे चैनल पे इन्होंने रोज वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। और जो छोटंकू है जो कि अपने बड़े चैनल पे ये दिखा रहे हैं कि मैं माँ के पास गांव में जाना चाहता हूँ, मैं माँ के पास छठ में जाने वाला हूँ अपनी वाइफ को लेकर के। तो भाई तुम जाने वाले हो, तुम यहाँ पे गए तो नहीं हो, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी माता जी हैं जो कि कई बार अप डाउन कर चुकी हैं, गांव से घर, घर से गांव, लेकिन तुमने एक बार भी उनकी वीडियो नहीं बनाई, एक बार भी उस वीडियो पे आंटी को नहीं लाए हो, नहीं डाल रहे हो। तो भाई ऐसा क्या चीज़ हुआ है इन दोनों ही माँ बेटे के बीच में। तो भाई अब हम बात करेंगे आंटी के छोटे चैनल, जहाँ पे आंटी लगभग हर दिन अपनी वीडियो शेयर कर रही हैं। और भाई वहाँ पे इनकी एक वीडियो जो कि मैंने देखी और मुझे भी बहुत दुख हुआ था। पर्सनली मैं सच बता रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि आंटी जी कहीं ना कहीं फंस गई और इनकी छोटंकू की बातों में आ करके आज आंटी जी उसके बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं कह सकती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बड़े बेटे हैं उनको लेकर के इनकी कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हर दिन रही है। अगर ये छोटंकू चाहता तो ये कंट्रोवर्सी इनकी माँ के साथ इतनी नहीं बढ़ पाती। लेकिन भाई यहाँ पे जो आंटी जी हैं उनको पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आ रही है कि ये कंट्रोवर्सी जो मैंने अपने बड़े बेटे के साथ की है उसको अकेले ही यहाँ पे बैठ करके धोती रही, लोगों के सामने गलत बोलती रही। तो यहाँ पे जो मेरा छोटा बेटा है उसने मुझे को गलत साबित किया है। और अब आंटी जी अपने छोटे के बेटे के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल सकती। अगर बोलेंगी तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा गलत नेगेटिव चीज़ें आंटी के पास ही जानी है। तो यहाँ पे जो छोटंकू हैं उन्होंने अपनी माता जी को बहुत ही चालाकी से फंसा दिया है और इस वजह से आंटी जी कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं। लेकिन उस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि आंटी ने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रखी है जिसकी वजह से मुझे तो ऐसा ही फील हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई आंटी जी जो कि अपनी वीडियो में कहती हैं, मेरा पर्दा जो कि बहुत दिनों से गिरा हुआ था, किसी ने नहीं सुना, कह तो रही थी कि लगा दो, लेकिन किसी ने भी उस बात को नहीं समझा। और भाई मुझे अंकल जी पे मतलब कि अपने पति पे भड़कना पड़ा। तो भाई यहाँ पे आंटी जी बहुत ज़्यादा भड़क गई थी अपने ही हस्बैंड मतलब अंकल जी के ऊपर। और भाई आंटी ने उस वीडियो में ये तक कहा है कि मैं अपने ही पति को डांट सकती हूँ, अपने ही पति को कुछ कह सकती हूँ, बाकी मेरा किसी पे कोई हक नहीं है, मैं किसी को नहीं डांट सकती। तो भाई आप समझ सकते हैं कि आंटी इतनी बड़ी बात क्यों कही है, किस लिए कही है। यहाँ पे जो छोटंकू जो कि घर में ही मौजूद हैं, तो भाई वो अपनी माँ की इतनी सी बात क्यों नहीं सुन पा रहे। यहाँ पे जिस माँ ने उन्हें इतना सपोर्ट किया है, लोगों से लड़ी है, सबके खिलाफ चली गई, तो भाई अब तो तुम्हें समझना चाहिए ना उन माँ को। भाई अब यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ की है, बस मम्मी तो है, पापा ही जो तो हैं, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो खैर जी अब हम बात करेंगे आंटी की वीडियो में आगे। भाई आंटी जी कहती हैं कि मैं इतनी भड़की थी कि मेरे हस्बैंड ने अब मेरे रूम को बनवाने का
जिम्मा भी उठा लिया है भाई। ये रूम जो कि किसी ने नहीं सोचा बनवाने के बारे में, मेरे कपड़े मेरे सामान इधर से उधर घर में पड़े रहते हैं, खराब हो रहे हैं, लेकिन भाई ये रूम बनने का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तो भाई ये चीज़ तो मैं भी कहूँगी कि जहाँ अपने अपने घर, यहाँ पे मेरा बात सचिन भाई के लिए, मतलब मैं बात सचिन भाई के लिए भी करूँगी। तो देखिए भाई, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं पूरी बात ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट करिएगा। यहाँ पे मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन जो भी कहूँगी वो सच ही कहूँगी। देखिए जरा सोच के देखिए, सचिन भाई जिन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की है, इतना लोगों का प्यार पाया है, वहाँ पे जहाँ पे सचिन भाई अपना मकान तक बना चुके हैं, अगर उनकी माँ एक रूम उनको बनवाने के लिए कह रही हैं, किसी पे को कहे या फिर किसी और का फर्ज हो या ना हो, मैं यही कहूँगी उनका तो फर्ज बनता है कि वो उन्हें एक रूम उनकी मर्जी का बनवा के दे। यहाँ पे हम सभी ने देखा है कि जो सचिन भाई हैं, जो कि अक्सर ये कहते हैं कि आप मेरा वाला रूम ले लीजिए, मैं अपना रूम कहीं और बना लूँगा, ऊपर बनवा लूँगा, ऐसा कुछ था उनका। तो भाई मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि सचिन भाई, अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर घर में 2 भाई हैं 3 भाई हैं तो रूम जो है लगभग माँ बाप इक्वल ही बच्चों को देते हैं जब तक वो रहते हैं, या फिर घर में जो अलग अलग हो जाया जाता है, जो भी कुछ सिस्टम होता है, तब पेरेंट्स उन्हें इजाज़त देते हैं कि भाई तुम अपने अपने हिसाब से जैसा मर्जी हो वैसा अपना घर बनाओ। लेकिन भाई जब तक पेरेंट्स की मर्जी से वो रूम दिया जाता है तो वो इक्वल ही देते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर सचिन भाई आप अपना रूम छत पे बनाएंगे तो फिर हो सकता है आने वाले टाइम में भाई वो भी बनाए, या क्या क्या लफड़ा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स हैं उनका ही रूम नहीं है, बाकी आप सभी के रूम है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रहना है, कुछ ही टाइम आते हैं, कुछ ही टाइम आपको रहना है। तो आप अपना एडजस्ट कर लीजिए और भाई यहाँ पे अपनी माँ को एक प्यारा सा रूम उनकी मर्जी का बना के दीजिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपनी मर्जी का अपनी स्टाइल का रूम उन्हें बना के दें, क्योंकि देखिए जरा सोच के देखिए कि अगर किसी को हम कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि उसको उस गिफ्ट से खुशी मिले, उसको वो गिफ्ट प्यारा लगे, ना कि हमें ही प्यारा लगे। तो भाई मुझे ज़्यादा अच्छा तो यही लगेगा देखने में, भाई मेरा मानना भी यही है कि आपके माँ बाप का आपकी खुशी अपनी आपकी पसंद का नहीं, अपनी पसंद का कुछ मतलब कुछ यूज करें। जैसा कि आप उन्हें जो रूम दें वो उनकी मर्जी का बनवाएं, उसमें हर एक सामान उनकी मर्जी का रखें, जिससे मुझे ऐसा लगता है उनको बहुत खुशी मिलेगी। और मुझे लगता है आपकी जो ऑडियंस है ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि एक माँ अगर आ करके यहाँ पे देखिए वो क्या है कैसी है उससे मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन जितने भी लोग आपको जानेंगे वो यही कहेंगे खुद तो इतने बड़े महल में रह रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा कर लिए हैं, माँ को एक रूम नहीं बनवा के दे पा रहे। तो उस काम को आप फटाफट स्टार्ट करवाएं और अपनी माँ को उनकी मर्जी का रूम बना के दे दें। मेरा मतलब इतना ही है, क्योंकि आप इतनी आगे जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि एक होता है ना कि भाई आप, मैं क्या, मुझे लगता है आपके चाहने वाले बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप पे किसी चीज़ की उंगली उठे और यहाँ पे जो आपकी है ना नेगेटिव आपकी छवि जो है बेकार हो। यहाँ पे आंटी जी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, उनके अंदर मैंने वो दुख देखा था कि सबके पास सब कुछ होते हुए भी एक रूम नहीं तैयार हो पा रहा है। तो भाई ये बहुत बुरी चीज़ है। तो खैर जी आंटी जी, मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपको आपके बेटे ने कई बार कहा कि भाई मैं रूम बनवा के देता हूँ, लेकिन आपका जो ईगो है ना वो हर वक्त आपके आड़े आ जाता है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं प्यार करते, मैं बार बार कहती हूँ भाई हम भी तो माँ बाप है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग तो है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है कि जब तक हम अपनी बहू को बिल्कुल बेटी स्वीकार नहीं कर लेंगे, और भाई बहू के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको अगर उतना प्यार मिले ना तो उसकी इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। बहुत ऐसे कम घर होते हैं जहाँ पे माँ जैसे अब प्यार मिल पाता है। तो भाई यहाँ पे एक माँ अपने बेटे की बच्चे की हो जाती है, लेकिन सबकी नहीं होती, ये उतनी बड़ी हकीकत भी है। तो खैर जी आंटी जी, मैं यही चाहूँगी कि भाई आने वाले टाइम में जो आपका रूम है वो सचिन भाई बनवाएं। वैसे तो आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारे नहीं भैया, एक ही मैंने वैसे तो पढ़ा है, बाकी सारे इतने टाइम नहीं होता है कि इनके सारे कमेंट मैं पढ़ सकूं। तो भाई मैंने एक कमेंट देखा जिसमें ये कहा जा रहा है, आंटी बहुत अच्छा किया आपने कि सचिन भाई से रूम नहीं बनवाई हैं। अगर सचिन भाई आपको रूम बनवा के देते तो वो 10 से 15 वीडियो बना देते उस रूम के पीछे।
मुझे समझ में नहीं आती है ऐसे लोगों की कि भाई अगर जिसका काम ही यही है और वो अगर वीडियो नहीं बनाएंगे रूम की तो आप लोग ही तो कहेंगे क्या किए हो, कितना किए हो, तो क्या पता दिखा थोड़ी ना है। आज के टाइम में तो हर चीज़ का सबूत चाहिए ना लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो जाहिर सी बात है किसी के लिए भी कुछ भी करोगे, चाहे कोई भी हो, तो आपको यहाँ पे शो करना ही पड़ेगा। तो खैर जी, अगर वीडियो पसंद आए और एडवाइस पसंद आए